आइए मैं आगे बढ़ रहा हूँ कि एक दौर था जब शायर यूं कहा करते, शोरा यूं कहा करते थे कि सितारे सर झुका दें, चांद खुद रास्ता बदल जाए, तुम इतनी खूबसूरत हो कोई देखे तो जल जाए। लेकिन वक्त बदला, हालात ने करवट ली, शायर कहने लगा कि जहाँ भी जाओ धुआं बिछा दो, जहाँ भी पहुँचो धमाल कर दो, तुम्हें सियासत ने हक दिया है, हरी ज़मीनों को लाल कर दो, सबूत तुम हो, गवाह तुम हो, वकील तुम हो, दलील तुम हो, जिसे भी चाहो हराम कर दो, जिसे भी चाहो हलाल कर दो। आइए इस दौर में लफ्ज़ इनकलाब के मानी को समझते हुए इस मौजू पर और दीगर मौजूआत पर बेहतरीन शायरी करने वाली शख्सियत को हम सब अरमान रज़ा बलरामपुरी के नाम से जानते और पहचानते हैं। उनका लहजा, उनकी फ़िक्र, उनका अंदाज़ बहुत अलग है, बहुत जुदा है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ़ लाएँ, आप भरपूर तालियों से अपने घर के अपने बेटे का इस्तकबाल कीजिए। जनाब अरमान रज़ा बलरामपुरी आपके रूबरू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ज़ोरदार एक बार इजाज़त देते हैं आप और सलाम का जवाब भी दे दें तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बहुत बेहतर सुना सकूँ। और फैज़ साहब ने बहुत अच्छी गज़ल पेश की, हमारे वालिद साहब यहीं बैठे हैं और उन्होंने बड़ी दुआएं दी आपको सर। और मैं पेश करता हूँ अब सबसे इजाज़त लेकर के बज़्म तनवीर अदब की तरफ से ये शाम आज आली जनाब महमूदुल हक साहब, डॉक्टर शम्सुर रहमान साहब, डॉक्टर सुभान शाद साहब, शफीक साहब की तरफ से ये सजाया गया है। और ये पहली बार है, हो सकता है कि थोड़ी बहुत कमियां रह गई हों, थोड़ी बहुत खामियां रह गई हों, तो उन सबको आप नज़रअंदाज करें। इंशाल्लाह अगली बार और भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे। इन सबका हौसला बढ़ा दें, दोनों हाथ से एक बार तालियां बजा दें। इंशाल्लाह मैं अपने मिसरे पहुंचाता हूं और उम्मीद करता हूं कि जितनी भी खाली कुर्सियां हैं उनसे भी मैं तालियां बजवा लूँ, मैं कोशिश करता हूँ। बहुत सबने गज़ल पढ़ी, नज़्म पढ़ी गई, लेकिन अभी तक शायद ऑपरेशन सिंदूर पे कोई बात नहीं हुई। यहाँ से वहाँ तक हाथ उठा दे, मैं 4 मिसरे पहुँचाता हूँ इजाज़त लेकर के। प्रशासन का भी शुक्रिया, प्रशासन को बहुत वक्त लगा समझाने में कि हिमांशी बाबरा का नाम में ही सिर्फ बाबरा है, बाबर से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। तो बाद में उन्होंने ये रियलाइज़ किया। हमारे शबान दादा बैठे, हमारे डॉक्टर कयूम साहब बैठे, तमाम लोगों से मैं इजाज़त लेता हूँ और पढ़ने की कोशिश करता हूँ। ये 4 मिसरे सच्चाई के अपने वतन की खाक से तू सरफराज है, अपने वतन की खाक से तू सरफराज है, दुश्मन पे वार करने का तेरा मिजाज है। आवाज आ रही है? मतलब साफ आवाज आ रही है भैया? थोड़ा हाथ उठा करके बता दे, आवाज आ रही है ना? अपने वतन की खाक से तू सरफराज है, दुश्मन पे वार करने का तेरा मिजाज है, कि तुमने वतन परस्ती की ऐसी मिसाल दी, तुमने वतन परस्ती की ऐसी मिसाल दी, तुमने वतन परस्ती की ऐसी मिसाल दी, ऐ सूफिया कुरैशी हमें तुम पे नाज है। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह। मैं सच कह रहा हूँ तो थोड़ा सा बेदार हो जाए ना, लगे कि मैं बलरामपुर में अपने तालियां बजा के इस्तकबाल कीजिए। जिंदाबाद जिंदाबाद, अरमान भाई जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। सूफिया कुरैशी हमें तुझ पे नाज है। और ये चीज करके उन्होंने बता दी कि आखिर हिंद का मुसलमान किस कदर अपने देश को मोहब्बत करता है, बेशक अपने वतन के लिए किस तरह से अपने जानो माल को कुर्बान करने के लिए तैयार है। हमेशा यही तो कहता रहता है कि आसमां यहाँ से वो तारा दिखाई दे, हम बेकसों का जो हो सहारा दिखाई दे। अरमान दुआ करता है रब्बे करीम से सारे जहां से हिंद ये प्यारा दिखाई दे, सारे जहां से हिंद ये प्यारा दिखाई दे। मैं दोस्तों की भी शिरकत चाहूंगा, उनके भी हाथ खोले, बहुत ज्यादा देर
देर तक आपको इस तरह नहीं बैठना है। अभी आपको हिमांशी को सुनना है और तमाम हमारे बड़े शोरा हजरात उनको भी सुनना है। मैं पेश करता हूँ। ऐ सूफिया कुरैशी हमें तुझ पे नाज है। और सूफिया ने ये बता दिया कि तेरी अजमत पे जो कुर्बान हुआ करते हैं, तेरी अजमत पे जो कुर्बान हुआ, तेरी अजमत पे जो कुर्बान हुआ करते हैं, ऐ वतन सच्चे वो इंसान हुआ करते हैं। शाबान दादा थोड़ा सा आप भी तवज्जो दे। तेरी अजमत पे जो कुर्बान हुआ करते हैं, ऐ वतन सच्चे वो इंसान हुआ करते हैं। और जिनके रग रग में है अरमान वतन की उल्फत, जिनके रग रग में है अरमान वतन की उल्फत, हिंद में से मुसलमान हुआ करते हैं। हिंद में से मुसलमान हुआ करते हैं। हिंद में से मुसलमान जी हुआ करते हैं। तेरी अजमत पे जो कुर्बान हुआ करते हैं। मैं एक गज़ल पेश करता हूँ, आप सबकी इजाज़त चाहूँगा उसमें, और उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि जो हमारे बाहर से मेहमान हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दिया जाए। बस एक गज़ल मैं पेश करता हूँ और आप सभी की शिरकत जी इरशाद अता करें। शादाब सुनो भैया सुनो। सुनिएगा हिमांशी, सुनिए कि हिनाई उंगली से धीरे धीरे नकाब रुख से हटा रहे हैं। हिनाई उंगली से धीरे धीरे नकाब रुख से उठा रहे हैं। हिनाई उंगली से धीरे धीरे नकाब रुख से उठा रहे हैं। वो चांद सा रुख से काली बदली, वो चांद से रुख से काली बदली को एक अदा से उठा रहे हैं। हिनाई उंगली से धीरे धीरे नकाब रुख से उठा रहे हैं। अब शेर सुनिएगा कि शगुफ्ता चेहरा नशीले आंखें, क्या कहना है? शगुफ्ता चेहरा नशीले आंखें, गुलाबी आरिज़ घनेरी जुल्फे। क्या मिसरा है? शगुफ्ता चेहरा सुनिएगा कि शगुफ्ता चेहरा नशीली आंखें, गुलाबी आरिज़ घनेरी जुल्फे, दिखा दिखा के वो जलवा अपना, दिखा दिखा के वो जलवा अपना, दीवाना मुझको बना रहे हैं। दिखा दिखा के वो जलवा अपना, दीवाना मुझको बना रहे हैं। जी फिर से आप मुकर्रर मत करिए क्योंकि फहरिस्त ज्यादा है। मैं अगला शेर पहुंचा देता हूँ। पढ़ दीजिए, पढ़ दीजिए। तो ऐसे मत सुनिए, थोड़ा सा बेदार हो जाइए। आपको बहुत से लोगों को सुनना है। एक बार जोरदार तालियां बजा दें, मैं इस गजल को मुकम्मल करता हूँ। शगुफ्ता चेहरा नशीले आंखें, गुलाबी आरिज़ घनेरी जुल्फे, शगुफ्ता चेहरा नशीले आंखें, गुलाबी आरिज़ घनेरी जुल्फे, दिखा दिखा के वो जलवा अपना, दीवाना मुझको बना रहे हैं। वो चांद से रुख से काली बदली। अगला शेर समाप्त फरमाएं और दुआओं से नवाजिएगा। मैं पहुंचाता हूँ। क्या कहने सर साथ साथ के वो बाकी चितवन कटीले अबरू,
वो बाकी चितवन कटीले अबरू, वो बाहें उरिया सुडोल बाजू। क्या कह रहे हैं, क्या मिसरा है भाई, वाह। वो बाकी चितवन कटीले अबरू, वो बाहें उरिया सुडोल बाजू। वो बाकी चितवन, ठीक है ठीक है। वो बाकी चितवन कटीले अबरूस, वो बाहे उरिया सुडोल बाजू। मैं खुद को इनसे बचाऊं कैसे, ये खुद को इनसे बचाए कैसे, वो खुद को इनसे बचाए कैसे, जो आग दिल में लगा रहे हैं, वो खुद को उनसे। क्या कहना है, क्या कहना है, क्या कहना है। मैं खुद को इनसे बचाऊं कैसे। अरमान भाई इनके मतलब की बात कर जो दी आग आपने। दिल लगा हुआ इनके, जी जो आग दिल में, शबान दादा थोड़ा ख्याल रखिएगा, आप ही के सभासद। जो आग दिल में लगा रहे हैं, सर ये भी शेर देखिएगा। कि लबों की सुर्खी, लबों की सुर्खी, लबों की सुर्खी, नजर की मस्ती, महक बदन की वो भीनी भीनी। लबों की सुर्खी, गोपी दादा को जगा दीजिए। लबों की सुर्खी, लबों की सुर्खी, नजर की मस्ती, महक बदन की वो भीनी भीनी। मनाजिरे दिल नशी फजा में, मनाजिरे दिल नशी फजा में, ये कैसा जादू जगा रहे हैं, मनाजिरे नशी फजा में। क्या कहना है, क्या कहना है। अब एक शेर पहुंचाता हूँ और काम का शेर है वो, आप सबसे ज्यादा तवज्जो चाहूंगा, और ये मैं शेर पहुंचाता हूँ, सुनिए। कि न जाने मजबूरियां, न जाने मजबूरियां हैं कैसी, न जाने क्या मसलहत थी उनकी। सुनना भाई, कि न जाने मजबूरियां हैं कैसी, न जाने क्या मसलहत थी उनकी, न जाने मजबूरियां हैं कैसी, न जाने क्या मसलहत थी उनकी। कि झिझक झिझक करे वो रफ्ता रफ्ता, झिझक झिझक कर वो रफ्ता रफ्ता, हमारे नजदीक आ रहे हैं। झिझक झिझक कर वो रफ्ता रफ्ता, हमारे नजदीक आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर।